नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं पद्म पुरस्कार 2026 के बारे में। हर साल हमारा देश अपने कुछ सबसे बेहतरीन नागरिकों को सम्मानित करता है और यकीन मानिए 2026 की लिस्ट भी उतनी ही प्रेरणादायक है। इस सम्मान के पीछे की पूरी कहानी और इस साल के विजेताओं के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो एक सवाल उठता है कि भारत अपने उन नागरिकों को सम्मान कैसे देता है जो देश के लिए कुछ हटकर कुछ असाधारण कर जाते हैं। खैर, इसके सबसे प्रतिष्ठित जवाबों में से एक है पद्म पुरस्कार। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पद्म पुरस्कार हैं क्या और इनका महत्व इतना ज्यादा क्यों है। आइए इसकी जड़ों तक चलते हैं। देखिए, पद्म पुरस्कार भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मानों में से एक हैं। इन्हें सिर्फ एक मेडल समझना भूलोगी, ये कला, समाज सेवा, विज्ञान और न जाने कितने ही क्षेत्रों में दिए गए असाधारण योगदान की एक राष्ट्रीय पहचान है। इस सम्मान की एक बहुत लंबी और गहरी परंपरा है। इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में और तब से हर साल गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे पर इनके नामों की घोषणा होती है और फिर मार्च अप्रैल के महीने में राष्ट्रपति भवन में एक शानदार समारोह में ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। अच्छा, तो ये पुरस्कार 3 अलग-अलग लेवल्स पर दिए जाते हैं जो सम्मान के क्रम को दिखाते हैं। सबसे ऊपर है पद्म विभूषण, जो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। उसके बाद आता है पद्म भूषण, जो उच्च कोटि की सेवा के लिए है, और फिर आता है पद्मश्री, जो किसी भी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान को सम्मानित करता है। चलिए, ये तो हो गई इन पुरस्कारों की बेसिक जानकारी। अब जरा नजर डालते हैं इस साल यानी 2026 में क्या कुछ खास है। इस साल का आंकड़ा है 131। जी हाँ, देश भर से 131 असाधारण हस्तियों को इस सम्मान के लिए चुना गया है। पर यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 131 प्रेरणादायक कहानियां हैं। तो ये 131 पुरस्कार बंटे कैसे हैं? देखिए, सबसे ऊपर 5 पद्म विभूषण जो कि सर्वोच्च सम्मान है। फिर आते हैं 13 पद्म भूषण और सबसे ज्यादा 113 पद्मश्री, जो जमीनी स्तर पर काम करने वाले उन हीरोज को भी पहचान दिलाते हैं जो अक्सर सुर्खियों में नहीं रहते। और बात सिर्फ नंबर्स की नहीं है, इन पुरस्कारों की खूबसूरती इनकी विविधता में भी है। इस बार देखिए, सम्मानित होने वालों में 19 महिलाएं हैं, 6 विदेशी या एनआरआई हैं और 16 ऐसी महान हस्तियां हैं जिन्हें ये सम्मान मरणोपरांत दिया गया है। अब आते हैं उस सम्मान पर जो सबसे ऊंचा है, पद्म विभूषण। देखते हैं इस साल किन 5 दिग्गज हस्तियों को ये सम्मान मिला है। पहला नाम एक ऐसे टाइटल से जुड़ा है जिसे सुनते ही हम सबके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। हिंदी सिनेमा के ही मैन। अंदाजा लगाइए कौन हो सकते हैं वो जिन्हें देश ने इस साल मरणोपरांत इस सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। बिल्कुल सही, ये हैं धर्मेंद्र सिंह देओल। 300 से ज्यादा फिल्में और शोले का वो अमर किरदार वीरू कौन भूल सकता है। भारतीय सिनेमा में उनका योगदान वाकई अमर है। अब सिनेमा से चलते हैं न्याय के गलियारों में। ये सम्मान एक ऐसे जज के नाम है जिन्होंने भारत के सबसे चर्चित और ऐतिहासिक मामलों में से एक राजीव गांधी हत्या मामले की बेंच की अध्यक्षता की थी। ये है जस्टिस के.टी. थॉमस। 1996 से 2002 तक सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा रहे थॉमस साहब न सिर्फ अपने बड़े फैसलों के लिए बल्कि अपनी आत्मकथा हनी बीज ऑफ सोलोमन के लिए भी जाने जाते हैं। चलिए अब रुख करते हैं कला की दुनिया का। एक ऐसा नाम जिनके वायलिन से सुर नहीं बल्कि जैसे आवाज ही निकलती है। उन्हें प्यार से सिंगिंग वायलिन की जननी भी कहा जाता है। ये सम्मान मिला है एन राजम जी को। उन्होंने वायलिन पर गायकी अंग नाम की एक ऐसी कमाल की तकनीक ईजाद की जिससे लगता है कि वायलिन गा रहा है, बिल्कुल इंसानी आवाज की तरह। और तो और उन्होंने 40 साल तक BHU में अपनी सेवा दी है। कला के बाद अब बात करते हैं साहित्य और शिक्षा की। ये सम्मान उस शख्सियत के नाम है जिन्होंने कलम की ताकत से हजारों जिंदगियों में उजाला भरा और केरल साक्षरता मिशन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ये हैं पी नारायण। उनकी खासियत थी उनकी सरल कविताएं जो सीधी दिल तक पहुंचती थीं। उन्होंने हमेशा सामाजिक मुद्दों पर लिखा क्योंकि वो मानते थे कि असली बदलाव तो कलम से ही आता है। और इस लिस्ट में 5वां और आखिरी पद्म विभूषण राजनीति के एक ऐसे दिग्गज के नाम है जिन्होंने केरल के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी सेवा दी और अपना पूरा जीवन लोगों के नाम कर दिया। हम बात कर रहे हैं V.S. अच्युतानंदन जी की।
101 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन राजनीति में उनकी छोड़ी हुई छाप हमेशा याद रखी जाएगी। उनका लंबा करियर सार्वजनिक सेवा का एक जबरदस्त उदाहरण है। तो इन सभी पुरस्कारों को देखने के बाद, इन महान हस्तियों की कहानियां जानने के बाद, आखिर में हम क्या समझते हैं? ये सम्मान की विरासत हमें सिखाती क्या है? देखिए, एक बात बहुत जरूरी है कि पद्म विभूषण भारत रत्न के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। तो ये सिर्फ कुछ लोगों को दिया गया अवार्ड नहीं है, ये उन उसूलों का सम्मान है जिन्हें ये लोग आगे बढ़ाते हैं: उत्कृष्टता, सेवा और समर्पण। और यही सवाल हमें सोचना चाहिए कि जब हम ऐसी असाधारण सेवा को पहचानते हैं, तो ये परंपरा हमारे आने वाले कल को कैसे बेहतर बना सकती है। इस पर सोचिएगा जरूर। और हाँ, ऐसी ही दिलचस्प जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब करना न भूलें।